अब हम लोग जानेंगे कि कोई भी चीज का प्रिंट आउट हम लोग किस तरह से निकालते हैं। मतलब कोई भी पैराग्राफ अगर हम लोग लिखे हैं तो उस पैराग्राफ का हम लोग प्रिंट आउट कैसे निकालेंगे। तो इसका प्रोसेस होता है कि पहले कोई पैराग्राफ लिखिए, उसके बाद ऑफिस बटन बोलो या फाइल। ये जो है ये फाइल भी दिखता है या ऑफिस बटन, दोनों का मतलब ऑफिस बटन में जाएंगे या फाइल में जाएंगे। और प्रिंट में जाकर करंट पेज, क्लिक नंबर ऑफ कॉपीज और प्रिंट होता है। तो इसका क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए अगर हम कोई पैराग्राफ ओपन किए या कोई पैराग्राफ टाइप किए, तो किसी भी चीज का अगर हमको प्रिंट आउट निकालना है तो सपोज फाइल, न्यू में जाकर मान लीजिए हम कोई फॉर्मेट ही बनाए हैं रिज्यूम का, वही फॉर्मेट को हम लोग स्पेसिफाई कर रहे हैं और हमको ये चीज का प्रिंट आउट चाहिए। मतलब आप जो पैराग्राफ लिखे हैं उस पैराग्राफ का अगर हमें प्रिंट चाहिए, उस पैराग्राफ का प्रिंट स्पेसिफाई करना है तो कैसे करें। तो पहले तो हम उस पेज को लाएंगे, मतलब जो पैराग्राफ लिखे उसको लेंगे। अब इसका प्रोसेस देखिए सबसे पहले प्रिंट आउट के पहले हम लोग इसका प्रीव्यू देखते हैं। जिस तरह का प्रीव्यू होगा उसी तरह का प्रिंट आउट होता है। जैसे फाइल में गए, फाइल में जाकर हम यहाँ पे करेंगे प्रिंट। क्लियर। तो प्रिंट में ऑप्शन आता है, जैसे ही आप प्रिंट करोगे तो यहाँ पे आ गया प्रिंट, तो ये प्रीव्यू दिखा दिया। जिस तरह का प्रीव्यू होगा उसी तरह का प्रिंट आउट आएगा। और यहाँ पे अगर हमारे कंप्यूटर में या लैपटॉप में प्रिंटर है तो यहाँ पे प्रिंटर का प्रकार दिखा देगा, किस टाइप का प्रिंटर इंस्टॉल्ड है उसका लिस्ट यहाँ पे शो कर देता है ठीक है। और कितना कॉपी निकालना है यहाँ पता चला गया। तो अगर हमको कोई चेंजिंग नहीं करना है इस तरह का, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट करंट पेज, यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट करेंगे प्रिंट ऑल पेजेस नहीं, प्रिंट क्या, करंट पेज। मतलब जिस पेज में कर्सर रहता है उसी पेज का हम लोग प्रिंट आउट निकालेंगे। फिर किस तरह से आप अपना पेपर को निकालना चाहते हैं, तो ये होता है प्रिंट ओरिएंटेशन। तो प्रिंट ओरिएंटेशन में एक होता है लैंडस्केप ओरिएंटेशन, एक होता है पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन। पोर्ट्रेट मतलब हो गया लेंथ वाइज और लैंडस्केप मतलब हो गया विड्थ वाइज। मतलब आप इसको किस हिसाब से निकालना चाहते हैं ये आपको डिसाइड करना होगा। और पेपर का साइज आप क्या लेना चाहते हैं, तो जनरली हम लोग A4 साइज जेरोक्स पेपर का जो साइज होता है इस साइज में प्रिंट निकालते हैं। प्रिंटर का प्रॉपर्टीज होता है, अगर आपके पास 2-3 प्रिंटर है तो जिससे निकालना चाहें यहाँ पे आप लोग असाइन कर देंगे। और पेपर का ओरिएंटेशन क्या हो गया, पोर्ट्रेट। तो इस तरह से, और क्लिक नंबर ऑफ कॉपी, जितना कॉपी चाहिए यहाँ पे देके हम लोग प्रिंट मारते हैं। ठीक है, प्रिंट मारेंगे प्रिंट हो जाएगा। और इसमें क्या क्या है जो हमें जानना है वो देखिए। अगर मान लीजिए बहुत सारा पेज में है हम लिखे हुए, ये तो एक ही पेज है, मतलब जिस पेज में कर्सर है वही। अगर हम बहुत सारा पेज में कुछ ना कुछ लिखे हुए हैं, मान लीजिए सेकंड पेज में है, थर्ड पेज में है, फोर्थ पेज में है, जितना पेजेस में है, सपोज फोर्थ पेज में है, फिफ्थ पेज में है, और हमको सारा पेज का प्रिंट आउट निकालना है, तो उसका प्रोसेस हो गया गो टू फाइल ठीक है, फाइल में जाकर प्रिंट है, और प्रिंट में यहाँ पे कर देंगे ऑल पेजेस। ऑल पेजेस का मतलब हुआ जितना पेज में आप लिखे हैं सबका। और अगर वैसे डायरेक्टली ऑल पेज हो तो ब्लैंक पेज डायरेक्टली वो निकलते चला जाएगा। तो जनरली पेज को निकालने के लिए मोस्टली हम लोग प्रिफर करते हैं जिस पेज में हम रहते हैं उसी पेज का प्रिंट आउट निकालते हैं। इसके बाद मान लीजिए इसमें हमको कोई सेलेक्टेड पेज का प्रिंट आउट निकालना है, जैसे फर्स्ट पेज हुआ, थर्ड पेज हुआ या फिफ्थ पेज हुआ। तो जो जो पेज आप यहाँ मेंशन करोगे उसी पेज का ये प्रिंट आउट निकालेगा। ये अलग अलग हो गया, मतलब फर्स्ट पेज, थर्ड पेज, फिफ्थ पेज। अगर इस तरह से अगर आप प्रिंट आउट निकालते हो तो उसका प्रोसेस क्या हुआ, गो टू फाइल, फाइल में क्या, प्रिंट। और यहाँ पे देखिए प्रिंट करंट पेज है, तो यहाँ आप जो जो पेज मेंशन करोगे, जैसे मान लीजिए हम दे दिए फर्स्ट पेज, यहाँ दे दिए फोर्थ पेज, और यहाँ दे दिए 7 to 8 पेज। तो इसका मतलब हुआ जो जो पेज यहाँ मेंशन है, मतलब पहला पेज, चौथा पेज, 7 to 8 पेज, अब जो जो पेज यहाँ मेंशन करोगे उसी पेज का प्रिंट आउट निकालेगा। इंडिविजुअल करने से वही पेज का, और जो जो पेज यहाँ सिलेक्टेड है वो पेज देने से उसी पेज का प्रिंट आउट निकलता है। और कितना कॉपी निकालना है हम यहाँ से डिसाइड करते हैं।
क्लियर हुआ? प्रिंट इस तरह से हम लोग प्रिंट करते हैं। प्रीव्यू देखने के लिए, अगर प्रिंट आउट के पहले प्रीव्यू देखना है कितना पेज में निकल रहा है, तो उसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल F2। कंट्रोल F2 से हम लोग ठीक है, कंट्रोल F2 से हम लोग किसी भी चीज का प्रीव्यू देखते हैं। तो जिस तरह का प्रीव्यू आएगा उसी तरह का प्रिंट आउट निकलता है। ठीक है, तो ये हुआ किसी भी पैराग्राफ को टाइप करना और उसका प्रिंट आउट निकालना। अब आइए क्लिपबोर्ड में। क्लिपबोर्ड में क्या है, जैसे अगर आप यहाँ लिखते हो तो क्लिपबोर्ड में तीन चीज हो गया, कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट प्रिंटर का यूज करते हैं। तो जैसे अगर हम सपोज यहाँ लिखे राम वेरी गुड बॉय, he likes me very much, सीता, तो पेस्ट वेरी मच। तो अब कॉपी पेस्ट के साथ क्या है, जैसे इसको सेलेक्ट किए, साइज बढ़ा दिए, तो अब ये हो गया कॉपी। कॉपी तो कर लिए, कॉपी करने के बाद अब हमको इसको पेस्ट करना है। तो ये कॉपी हो गया और पेस्ट करना है, तो आप यहाँ पेस्ट कर दिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या, अगर आप इसमें किसी भी तरह का चेंजिंग करते हो, अगर हम इसमें किसी भी तरह का चेंजिंग करेंगे तो नीचे वाला टेक्स्ट में चेंज नहीं होगा। कॉपी किए हुए टेक्स्ट में चेंज करेंगे तो नीचे वाला टेक्स्ट में चेंज हुआ नहीं हुआ। होना क्या चाहिए कि अगर ऊपर में चेंज करे तो नीचे भी खुद ब खुद हमारा चेंज हो जाना चाहिए। तो इसका मतलब, इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, पेस्ट स्पेशल। कॉपी में लिखे पेस्ट स्पेशल, पेस्ट स्पेशल। It established link between text and graphics। टेक्स्ट और ग्राफिक्स के बीच जो लिंक एस्टेब्लिश करता है वो हो गया पेस्ट स्पेशल। प्रोसेस होता है, फर्स्ट कॉपी टेक्स्ट, प्रेस इंटर, go to home, first copy text, press enter, go to home, paste drop down, paste special, paste special, paste link, first copy text, press enter, go to home, paste drop down, paste special, paste link, okay। हो गया।
तो कॉपी किए हुए टेक्स्ट में अगर कुछ भी चेंज करेंगे तो पेस्ट स्पेशल अपने आप चेंज हो जाएगा। तो उसका प्रोसेस क्या हुआ, अगर आप यहां लिखते हो, ठीक है, अब इसको सेलेक्ट कर लिए, सेलेक्ट, इसको क्या कर लिए, कॉपी, कॉपी हो गया, सेलेक्ट करके कॉपी, कॉपी के बाद इंटर, यहाँ पे ले लिए पेस्ट स्पेशल, ठीक है, तो कॉपी फिर पेस्ट स्पेशल, फिर सेलेक्ट, फिर ये क्या किए, कॉपी, कॉपी हो गया, इंटर, फिर यहाँ पे पेस्ट स्पेशल है लिखा हुआ, पेस्ट स्पेशल में ये आना चाहिए, पेस्ट लिंक स्टेम फॉर्मेट। तो इसका एडवांटेज क्या हुआ, अगर आप ऊपर में किसी भी तरह का चेंजिंग करोगे, यहाँ पे अगर हम किसी भी तरह का चेंजिंग करेंगे तो नीचे भी खुद ब खुद चेंज हो जाएगा। हो गया, ऊपर टेक्स्ट में अगर किसी भी तरह का चेंजिंग होगा तो नीचे भी खुद ब खुद क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। आगे समझ में। इसके बाद फॉर्मेट पेंटर क्या होता है, तो मतलब कोई भी चीज का एडिटिंग वर्क अगर करते हैं, सपोज मान लीजिए हम इसमें सेलेक्ट कर लिए, इसमें बैकग्राउंड कलर डाल दिए, ठीक है, इसके बाद हम इसमें टेक्स्ट कलर, ये तो चूंकि फॉर्मेट पेंटर ये हो गया ना, पेस्ट स्पेशल है इसलिए अपने आप चेंज हो गया। अब फॉर्मेट पेंटर का यूज देखिए, मान लीजिए अगर हम यहाँ लिखे कुछ, इसको हम सेलेक्ट कर लिए, सेलेक्ट करने के बाद अब हम इसमें कलर डाल दिए, टेक्स्ट का कलर दूसरा कर दिए, ये हुआ टेक्स्ट का कलर, इसका साइज बढ़ा दिए, साइज बढ़ गया, इसका अंदर बैकग्राउंड कलर डालें, क्लियर हुआ। अब क्या करना है इसको, अब इसको कॉपी और पेस्ट कर रहे हैं, नॉट खाली कॉपी और पेस्ट, ये हो गया कॉपी, और कॉपी के बाद नीचे में हम यहाँ पेस्ट कर दें, हो गया। अब यहाँ क्या होगा देखो, सपोज इसका कलर हम लोग हटा देते हैं, इसमें कलर नहीं देते, नो कलर कर दिए, और इसका टेक्स्ट कलर भी हटा देते हैं। तो हम चाहते हैं ऊपर में जो कलर स्पेसिफाई है वही कलर हमारा नीचे भी आ जाना चाहिए। तो किसी भी कलर को पिक करने के लिए ये फॉर्मेट पेंटर होता है, तो फॉर्मेट पेंटर से इसके ऊपर, फॉर्मेट पेंटर है तो इससे हम लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लिए, मतलब ये हो गया हमारा, ये वाला जो इसका फॉर्मेट है, ये बैकग्राउंड है, सेलेक्ट हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या किए, इसको ऊपर चला दीजिए, हो गया, मतलब इसके ऊपर चलाया, अब फिर इसके बाद इसके ऊपर चला, समझ में आया। मान लीजिए फिर हम इसको किए, का ध्यान दीजिएगा, फिर सेलेक्ट, ये सेलेक्ट में बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट कलर दे दिए, फिर टेक्स्ट का कलर दूसरा कोई ये ले लीजिए, ठीक है। अब इसके ऊपर हम लोग फॉर्मेट पेंटर का यूज कर देंगे, ये हुआ, इसको उठा के हो गया। अब यही चीज अगर आप इस जगह पे करिएगा तो इसका भी कलर चेंज हो जाएगा, फिर इसको क्लिक करो, इसको उठाए, हो गया कलर, आगे समझ में। तो ऊपर में जो कलर था वही कलर हमारा नीचे में हो गया, नीचे के ऊपर खींचे तो ऊपर का भी कलर वो चेंज कर दिया। तो ये किसके द्वारा होता है, फॉर्मेट पेंटर के द्वारा। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्लिपबोर्ड का यूज करना।